नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। राज्य में निवेश लाने के लिए और फिर उसे उद्योग में बदलने के लिए कई नीतिगत सुधार महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं। सरकार राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को पूरा समर्थन भी दे रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि अब महाराष्ट्र में श्याम स्टील और JW ग्लोबल इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा 1.75 लाख करोड़ का बड़ा निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे राज्य में उद्योगों के लिए एक नए युग की शुरुआत बताते हुए निवेशकों से राज्य में आकर निवेश करने की अपील भी की। श्याम स्टील इंडस्ट्रीज और JW ग्लोबल इंडस्ट्रीज ग्रुप ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में वर्षा के आवास पर आयोजित एक बैठक में राज्य में निवेश के लिए उद्योग विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल स्थित श्याम स्टील इंडस्ट्रीज ग्रुप चंद्रपुर जिले के गोंद पीपरी तालुका में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके इस्पात उद्योग स्थापित कर रहा है। इससे 8,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। वहीं JW ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी राज्य में 1,65,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सबसे ज्यादा मेगावाट तक की उंदचन जल विद्युत क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उंदचन जल विद्युत क्षेत्र में 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए जल संसाधन विभाग और नोवेरियन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि उंदचन जल विद्युत परियोजना के जरिए महाराष्ट्र सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता वाला राज्य बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस परियोजना में लगभग 5,760 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इससे लगभग 1,500 रोजगार सृजित होंगे। इस समझौते के तहत नोवारियन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा रायगढ़ जिले के महाड तालुका में इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा। भारत तब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक देश के विकास में महिलाओं की 50% भागीदारी न हो। महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन किए गए। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। ये बातें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नारी शक्ति विचार मंच द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदना महिला सम्मेलन कार्यक्रम में कही। सीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदना विधेयक देश में महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में भविष्य में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होंगी। महाराष्ट्र में पहली बार महिलाओं ने अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुई हैं। लता आशा आयुर्वेद विज्ञान संस्थान अस्पताल परियोजना में मरीजों के इलाज के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार भी ऐसी धर्मार्थ परियोजनाओं में सहयोग करने का प्रयास करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन द्वारा नंदेश्वरी में स्थापित किए जा रहे लता आशा मंगेशकर चिकित्सा विज्ञान संस्थान अस्पताल परियोजना के शिलान्यास समारोह में कही। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में कई मरीजों को नया जीवन मिल रहा है। भविष्य में ये नया अस्पताल प्रोजेक्ट हजारों लोगों को जीवन दान देगा और कई परिवारों के दुखों को दूर करेगा। साथ ही मरीजों की जीने की उम्मीद को भी फिर से जगाएगा। पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर गोदा से नर्मदा जल यात्रा 2026 का आयोजन 25 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 के बीच किया जाएगा। ये जल यात्रा अहिल्या देवी होलकर के सुशासन, जल प्रबंधन और लोक कल्याण के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित की जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय मुंबई में एक उच्च स्तरीय बैठक की, उसकी अध्यक्षता की और इस यात्रा के आधिकारिक लोगों का अनावरण भी किया। सीएम ने बताया कि अहिल्या देवी का जन्म स्थान महाराष्ट्र का चोंडी है और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत महाराष्ट्र से जुड़ी है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि यात्रा 25 अप्रैल 2026 को नासिक जिले के चोंडी और त्र्यंबकेश्वर से शुरू होगी और शिरनी में आकर समाप्त होगी। शिरनी से ये छत्रपति संभाजी नगर, गणेश्वर, धुले होते हुए 29 अप्रैल को इंदौर में संपन्न होगी। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।